B2B प्लेटफॉर्म्स है, इनसे आप कैसे कनेक्ट होते हो? मैं पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा हूँ और एक ऐसा फ्लीट ला रहा हूँ जो आप नहीं खुद से अप्रोच कर सकते। कोई गवर्नमेंट गोल है या इंटरनल? 2028 तक 100% ईवी होना चाहिए। वो लोग जो जोमेटो तक नहीं पहुंच पाते थे और जोमेटो भी उन तक नहीं पहुंच पाता था क्योंकि उनके पास व्हीकल नहीं था। वी हैव कनेक्टेड देम। और इनको क्या बेनिफिट है आपके साथ जुड़ने का? डेली कमाओ, डेली पे करो। ये जो B2B प्लेटफॉर्म्स है, इनसे आप कैसे कनेक्ट होते हो और इनको क्या बेनिफिट है आपके साथ जुड़ने का? राइट। सो देखिए, इन लोग को सबको एक तो ईवी अचीव करना है, ठीक है। दूसरा कोई गवर्नमेंट गोल है या गवर्नमेंट गोल इंटरनल? इंडिया ने लाइक दिल्ली, कर्नाटका, फ्यू ऑफ दीज स्टेट्स हैव नाउ मैंडेटेड टू ऑल दीज कंपनीज 2028 तक 100% ईवी होना चाहिए। लॉजिस्टिक्स दैट्स मैंडेटेड नाउ इन अ लॉट ऑफ स्टेट्स। और जैसे ही दिल्ली कर लेगा या फिर और 2-3 स्टेट्स कर लेंगे, हर जगह ये लागू हो जाएगा, राइट? बिकॉज पोल्यूशन बचाना है, राइट? गवर्नमेंट का भी है और सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो क्योंकि एक तो इनका गोल है ईवी अचीव करना है, दूसरा क्योंकि इनके पास एक सप्लाई लिमिटेड होती है। पेट्रोल गाड़ी चलाने वाले डिलीवरी पार्टनर्स एक लिमिटेड सप्लाई है। इंडिया में 54 मिलियन पीपल, मे बी द स्टैट्स कीप चेंजिंग, आर पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड इन द 18 to 24 एज ग्रुप। अनएम्प्लॉयड लोग भी बहुत हैं। तो अगर मैं इन अनएम्प्लॉयड लोगों को एक मोबिलिटी व्हीकल दे दूं, तो लोगों ने ये बहुत पहले एक कहीं आप गूगल करेंगे तो पढ़ेंगे कि अगर किसी को व्हील्स मिल गए तो उसकी कमाई चालू हो गई। तो वी आर इन अ वे द इनेबलर्स टू अ गाय हु कैन नॉट मेक मनी बिकॉज ही डज नॉट हैव मोबिलिटी। वी गिव हिम मोबिलिटी in 200 rupees a day and hence now he can start making money, right? अब वो लोग जो Zomato तक नहीं पहुंच पाते थे और Zomato भी उन तक नहीं पहुंच पाता था क्योंकि उनके पास व्हीकल नहीं था। वी हैव कनेक्टेड देम। तो एक पूल आपने खोल दिया, अनलॉक कर दिया। पहले भी Zomato कहता है भाई कितने लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं? बोले सर 1 लाख लोग जुड़ना चाहते हैं। बोले उनमें से किनके पास गाड़ी है? बोले गाड़ी 25,000 के पास है। तो 25,000 तो जुड़ जाते हैं, 75 बोले भाई तुम्हारी गाड़ी नहीं है तो अब सॉरी तुमको नहीं ले पाएंगे। तो अब आपने वो जो व्हील वाला करके उस 75,000 को लॉक कर दिया, डेमोक्रेटाइज कर दिया कि भाई जो बंदा आना चाहे अब आ सकता है, कोई बैरियर नहीं है। ठीक है, हम पूरा मैनेज कर लेंगे। अब हम कैसे पैसा कमाते हैं, इनसे कैसे चार्ज करते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ। तो एक डिलीवरी पार्टनर को बेसिकली दिन का 200 से 250 रुपए का 200 से 250 रुपए का डेली रेंट देना है, राइट? मेरी कॉस्ट ऑफ लीजिंग जो होती है वो इससे कम होती है, तो मेरा अच्छा खासा यहाँ पे एक आर्बिट्राज बनता है। दूसरी चीज जो एक Zomato, स्विगी कि जब भी वो डिलीवरी करता है, अब क्योंकि बैंक इसको फाइनेंस नहीं कर सकता था, क्यों? क्योंकि इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, पर इसका प्रेजेंट तो है। मैं क्या करता हूँ, इसका प्रेजेंट ट्रैक करता हूँ। तो मेरा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे चलता है, जहां पे व्हीकल प्लस ड्राइवर प्लस रोड डेटा हर 15 सेकंड में मेरे पास पिंग करता है, प्लस बैटरी डेटा। तो आई गेट अ लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स कि वो कहाँ चला रहा है, कैसे चला रहा है, कितने ऑर्डर उसने दिन में कर लिए, क्या इसने 1000 रुपए का काम किया या सिर्फ 200 रुपए का ही काम किया। तो आई ट्रैक हिज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरीथिंग ऑन अ डेली 15 सेकंड बेसिस ऑफ द डिलीवरी पार्टनर। क्योंकि मैं इसको ट्रैक कर पाता हूँ तो मुझे पता है यार इसने 1000 रुपए कमाया तो मुझे 200 रुपए दे देगा, कोई टेंशन नहीं है। तो मेरा बिजनेस वहीं पे प्रॉफिटेबल हो गया। प्लस क्योंकि 1000 रुपए कमा रहा है, मैंने देख लिया, तो मेरा एनपीए 0 हो गया, राइट? जो कि बैंक आज इससे 3500 रुपए मांगता है, जो एकदम से उसके लिए बहुत हेडेक होगा कि 3500 रुपए जेब से कैसे निकालूं। मैं तो दिहाड़ी का कमाता हूं, मैं तो डेली कमाता हूं, तो हाउ विल आई पे दैट? तो दैट इज वाई बैंक आर नॉट फाइनेंसिंग हिम, बट आई लुक एट हिम एज अ डेली वेज वर्कर। डेली कमाओ, डेली पे करो, राइट? तो मेरा बिजनेस मॉडल वहां पे बन गया। प्लस ये जितनी भी डिलीवरीज करता है उसका मेरी इन सारी कंपनीज के साथ टाइप है दैट आई विल चार्ज अ स्मॉल कमीशन ऑन ऑल द डिलीवरीज। You will pay me that commission. Why? Because I'm bringing a new supply to you. I'm making him up and running for you. I'm, अगर इसकी बाइक खराब होती है तो मैं मैकेनिक भेजता हूँ, बैटरी खराब होती है तो मैं शॉपिंग देता हूँ। मैं पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा हूँ और एक ऐसा फ्लीट ला रहा हूँ जो आप नहीं खुद से अप्रोच कर सकते। सो गिव मी दैट एडिशनल कमीशन। तो मैं इनसे कमीशन लेता हूँ। अगर ये बंदा 1000 रुपए का काम करता है तो मैंने अपना कमीशन काट के इसको मोटा मोटा 950 रुपए दे देता हूँ। मुझे ज्यादा नहीं रखना उसमें से। 200 रुपए रख लिए, 50 रुपए रख लिए, प्लस ऑनबोर्डिंग फीस, वहां से मैं पैसा कमा लेता हूँ। तो आई एम नाउ ऑलमोस्ट अ प्रॉफिटेबल कंपनी, राइट? अभी पिछले साल हमने 450 करोड़ का रेवेन्यू क्लोज किया, उससे पिछले साल 300 करोड़ था, उससे पिछले साल 100 करोड़ था, उससे पिछले साल 25 करोड़ था, उससे पिछले साल 5 करोड़ था। तो 5 से ऑलमोस्ट 500 करोड़ इज द लास्ट 5 years ऑफ द जर्नी। 100x ग्रोथ इन लास्ट 5 years। क्या बात, यू कैन से दैट। इसीलिए वो स्टार्टअप का ये पॉजिटिव साइड है स्टार्टअप का, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाई स्टार्टप के नहीं नेगेटिव साइड्स भी है, नेगेटिव साइड्स भी है, लेकिन जो स्टार्टअप के बारे में अगर एक चीज कोई डिनाई नहीं करता कि इनकी ग्रोथ बड़ी तेज होती है। मतलब इतनी तेजी से कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस या नॉर्मल बिजनेस फैल नहीं सकता जितनी देर से स्टार्टअप, और इसीलिए इन्वेस्टर कमाता है।
टेक अगर चल गई देन यू कैन स्केल इट,